आज हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 65वीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। हमारे बीच में सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन। हमारे मंच पर उपस्थित हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय इंजीनियर गोवर्धन राज जी, हमारे जिला जोन के इंचार्ज माननीय आसाराम चौधरी साहब, हमारे जिला के जिला महासचिव माननीय रविशंकर जी, हमारे मंच पर बैठे हमारे भाई विश्वकर्मा जी नगर अध्यक्ष पथरिया, हमारे पथरिया के विधानसभा महासचिव माननीय महाराज सिंह लोधी जी, हमारे नगर हटा के नगर अध्यक्ष माननीय जयप्रसाद जी, तेंदुखेड़ा नगर अध्यक्ष माननीय हलकोरी जी, हमारे जो इस कार्यक्रम में समा बांध रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुजात खान जी, माननीय अठिया जी, हमारे विधानसभा दमोह के महासचिव माननीय भागीरथ जी, हमारे आज सफल मंच का संचालन कर रहे दमोह विधानसभा के विधानसभा प्रभारी माननीय चौधरी साहब जी, हमारे अकबर जी, हमारे पटेल साहब जी और मेरे सभी सम्मानित साथी माँ बहनों, आज दुख की बात तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि मैं दमोह को आज तक समझ नहीं पाया कि दमोह जिला के अंदर क्या है। अभी हमारे कुछ साथी बड़े बड़े नेता बैठे थे जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन कार्यक्रम से गायब। जिन महापुरुषों ने पूरी जिंदगी ताउम्र इस समाज के लिए कुर्बान कर दी, उनके लिए आप 1 घंटा नहीं दे पा रहे। बहुत कुछ चाहते हैं, कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। आप हमें सीखना चाहिए इस देश की मनुवादी व्यवस्था से। एक पंडित सुबह उठता 4 बजे, घंटरिया बजाता है, मंदिर में जाता है और रेगुलर जाता है, और पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग उनके पीछे चलते रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर अनुशासन है, उनके अंदर त्याग है, उनके अंदर कुर्बानी है, लेकिन हमारे लोग कोई कुर्बानी करना नहीं चाहते, त्याग करना नहीं चाहते। हमारे महापुरुष तो हमारे लिए सब कुछ दे गए हैं। आज जो हमें मिला है, आज हमें बोलने का अधिकार है, ये बाबा साहब की देन है। हमें कपड़े पहनने का अधिकार है, ये बाबा साहब की देन है। हमें चलने फिरने का अधिकार मिला, ये बाबा साहब की देन है। क्यों है? कि इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, और संविधान में जो हक और अधिकार है, यहाँ की अगर आबो हवा भी चलती है तो संविधान के दायरे में चलती है। कोई घटना घटती है, हमारी FIR होती, क्योंकि ये कानून है, और कानून कहाँ है? संविधान में है। और संविधान किसने लिखा? हमारे तथागत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा। तो सम्मानित साथियों, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे बीच में चाहे महात्मा फुले रहे हों, चाहे साहू महाराज रहे हों, बिरसा मुंडा रहे हों, इतने महापुरुष संत रविदास जी रहे हैं। हमारे संत रविदास जी ने जैसे कल्पना की थी कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सभी को अन्न, सभी सुखी रहे, लेकिन मैं इस दमोह जिला की धरती पर देखता हूँ कि हर गांव में रविदास जी के मंदिर हैं। अभी मैं बंदो पहाड़ भी गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, रविदास जी को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, फुले साहब को मानने वाले, हमारे महापुरुषों को मानने वाले लोग, हम महापुरुषों को तो मानते हैं, लेकिन महापुरुषों की बात को आज तक हम मान नहीं पा रहे। हमारा दुर्भाग्य। हमारे घरों घरों में, गली गली में संत रविदास जी के मंदिर हैं। क्या रविदास जी ये चाहते थे कि तुम भूखे कगार पर आओ? हमारे लोगों में एक बहुत बड़ा व्यसन भी पैदा हो गया है। हमारे लोग जब सामाजिक कुरीतियां बहुत अंदर है, हम लोग जब जाते हैं शादी ब्याह में, कोई कार्यक्रम में, लगन में, तो हमारे लोग शेरनी, दूसरी शेरनी का दूध पीते हैं। कौन सा?
शराब का सेवन करते हैं, अपने आप को 30 मार का मानते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि हमें मजा नहीं आएगा हम किसी कार्यक्रम में। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। यदि हम कहते तथागत बुद्ध को मानते हैं तो तथागत बुद्ध ने तो कहा था, सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना फेर मणि सिक्का पदम समाधि। मैं कच्ची पक्की शराब में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं करूंगा जिसे नशीली हो, लेकिन हम लोग करते हैं। हम कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। कहाँ मानते, कहाँ मानते? नहीं मानते, केवल हम नाटक करते हैं मानने का। आज देश में अगर मानते, हम बाबा साहब की बात को मानते, मानवर कांसीराम साहब की बात को मानते, तो कांसीराम साहब ने तो लाइन खींच दी थी 15 और 85 का, लेकिन 85 लोग तो आज भी उन मनुवादी लोगों के तलवे चाटने में लगे हैं, कांग्रेस और बीजेपी में लगे हैं। अपना घर, अपनी सरकार अपने नहीं बना सकते हैं, हम उनके तलवे चाटने में लगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं। जब राम कोविंद राष्ट्रपति राजस्थान में एक मंदिर पे जाता है, उसको जब मंदिर में नहीं घुसने दी जाता है एक राष्ट्रपति को, तो हमारी औकात क्या है? हमारी औकात तो नहीं है। हमारा एक भाई देवास के अंदर सरपंच था, वो मंदिर में जाता दोनों हाथ काट दिए जाते। क्यों जाते? इधर हम कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा यही की थी कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, लेकिन हमारे लोग मानते। क्यों मानते? तो आप बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब को मानने का ढोंग करते। सम्मानित साथियों, कैसे क्या होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा कभी कभी नींद नहीं आती है। जब से दमोह आया हूं तो मेरी नींद हराम है कि यह कैसे बात बनेगी। जैसे हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि भाई ये 3 दिन की टैबलेट आप शाम सुबह खाओ, आप ठीक हो जाएंगे, सिरप पी लो ठीक हो जाएंगे। तो हम सरियाने रख लें अपने और कहें हम तो दवाई रखें ठीक हो जाए, तो क्या हो सकते? नहीं हो सकते। दवाई को हमें खाना पड़ेगा। तो हमें बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा, लेकिन हम बाबा साहब की बात को आज तक मान नहीं पा रहे। कब मानेंगे? और मैं बड़ा बेचैनी होती है कि ये बहुजन समाज ये किसकी बात मानेगा। मैंने 1-2 जगह क्वेश्चन भी किए। हमने भगवान बुद्ध की नहीं मानी, हमने संत रविदास जी की नहीं मानी, हमने महात्मा फुले साहब की नहीं मानी, हमने साहू महाराज की नहीं मानी, हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नहीं मानी, हमने मानवर कांसीराम साहब की नहीं मानी, हम बहन मायावती जी की बात को नहीं मान रहे। तो कौन सा फरिश्ता आपके बीच में आएगा जिसकी बात आप मानने के लिए तैयार हो? क्या है? हम लोग इकट्ठा नहीं होते। अभी कोई नाटक हो रहा होता, नौटंकी हो रही होती, कोई रामलीला हो रही होती, कोई नचने वाली आती, तो भीड़ होती, भंडारा खुला होता। लेकिन हमारे महापुरुष जिनकी बदौलत हमारी आज औकात, नहीं तो हमारी औकात जानवरों से भी बदतर थी। हम लोग जानवरों से, जैसे 19 मार्च 1927 की घटना जो महाकाल की है, पूना में सूखा पड़ा था, लोग बाबा साहब के पास जाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें पीने के लिए पानी नसीब नहीं। बाबा साहब 10-15 हजार लोगों को लेकर उस महाकाल के अंदर जाते हैं और बाबा साहब के साथ उनका कुत्ता भी जाता है और कुत्ता पानी में घुस जाता है, पानी पी के बाहर आ जाता है। तो बाबा साहब सोचते हैं कि जब कुत्ता पानी पी सकता तो हम क्यों नहीं। लेकिन बाबा साहब जैसे ही पानी में घड़ा डालते हैं, बाबा साहब पे लाठी और पत्थरों की बौछार होने लगती है। तो बाबा साहब कहते हैं, वाह वाह इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इसमें गधे पानी पी सकते हैं, कुत्ते पानी पी सकते हैं, सूअर पानी पी सकते हैं, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता। और बाबा साहब को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा जिससे सभी लोगों को समानता का अधिकार। और मैं तो कहता हूं कि जब मैं उधर से आया दतिया से और इधर आता हूं तो मैं कहता हूं मैं 200 साल पीछे आ गया। 200 साल पीछे आ गया, क्योंकि यहाँ पर न ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कुशवा, चमार, गोरी, बरार, मेहतर सब एक साथ खाना नहीं खा सकते। हमारे लोग तो शादी होती सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे। यहाँ तो वो खाट पे, तो वो पाट पे, वो पाट पे, तो धरती में बड़ी खराब व्यवस्था है।
यहाँ कई गांव ऐसे हैं जहां हमारे लोग हैंडपंप पर पानी नहीं भर सकते, कुओं पर पानी नहीं भर सकते। क्या है? हमसे लोग पूछते हैं दतिया में कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। हमने कि यहाँ की व्यवस्था तो यह है कि हमारे पढ़े लिखे लोग तो कलेक्टर तक बन गए, डीआईजी आईजी तक बन गए, डिस्ट्रिक्ट जज भी बन गए, लेकिन सामाजिक स्तर बराबर है। उनकी सामाजिक स्तर बिल्कुल डाउनफॉल है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक स्तर पर कोई संघर्ष नहीं किया। संघर्ष तो किया, एक मंदिर बनवा दिए, मूर्ति 50,000 दे दिए, भंडारा 25,000 दे दिया। वहां से क्या परिवर्तन? हम जिन महापुरुषों की विचारधारा को मानना चाहिए, उस विचारधारा को हम मान नहीं, कब मानेंगे? फुले साहब ने बोला था रिवर्स ऑफ द बेस्ट रिफॉर्म, माने हमारे लोग ठोकर खा के समझते, लेकिन हमें तो हजारों साल से ठोकर लग रही, 5,000 साल से ठोकर लग रही, लेकिन हमारा बहुजन समाज आज उठकर खड़ा नहीं हो रहा, ये समझ नहीं रहा। अब कौन सी ठोकर और बकाया है? बाबा साहब को जाने के बाद आज 65 साल हो गए, तब भी हम लोग समझ नहीं पा, और मुट्ठी भर लोग इस देश पर और हम पर बाबा साहब ने जो हमें महत्वपूर्ण जो राइट दिया है, और बाबा साहब ने बोला था मैं आपके हाथ में ऐसी अचूक बंदूक आपके हाथ में दे जा रहा हूं कि अंधे के कंधे पे भी रखे चलाएंगे तो दुश्मन का सीना चीरते हुए निकल जाएगी, लेकिन लोग अपने ही हाथ में टैगर दबाते हैं और गोली खुद को मार लेते हैं। वो क्या बंदूक दी थी? बाबा साहब ने इस देश में सत्ता परिवर्तन के लिए वोट का अधिकार। एक हेलीकॉप्टर में चलने वाली रानी हो या झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी हो, वोट की एक ही कीमत होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान में लिखा। तो भाई कब तक और अन्य अत्याचार सहेंगे? कब तक और जुल्म सहेंगे? उत्तर प्रदेश की धरती पर तो रामराज चल रहा है। आपने देखा अभी पंचायत चुनाव थे, हमारी माँ बहनों की द्रौपदी जैसी साड़ियां सरेआम रोड पे खींची गई। माँ बहनों उत्तर प्रदेश की धरती में बलात्कार नंबर 1, हत्याएं नंबर 1, एनकाउंटर नंबर 1, सब में नंबर 1 है, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ, जिसको संविधान पढ़ना चाहिए, हमारे पुरखों ने संविधान बनाया, लेकिन हम संविधान की बात को नहीं मान पाए, और घंटरिया बाबा ने संविधान की बात को मान लिया, क्योंकि बाबा साहब ने उस सत्ता रूपी मंदिर पे अधिकार करने का इशारा किया था, और हमारे लोग मंदिर की तरफ चलते थे। और घंटरिया वाला बाबा अगर कोई सत्ता में कुछ दम नहीं होती तो वो घंटरिया क्यों बजाता? आज उत्तर प्रदेश की सत्ता पे वो काबिज है और अपने हिसाब से सत्ता चला रहा है, क्योंकि उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को माना, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के खून, बाबा साहब के पोते बाबा साहब की बात को नहीं मान रहा। इसलिए हम लोगों के हाथ में कटोरा है, हम लोग फैला फैला के भीख मांगते। इस देश का शासक जो मोदी है, 2014 में उसने घोषणा की थी अच्छे दिन आने वाले, बहुत अच्छे दिन आ गए। हमारे किसान भाई जो 1 साल आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए तो उसने कानून वापस ले लिया। हमारे 700 लोगों की हत्या हुई। माने हत्या किसने की? मोदी जी ने की, क्योंकि मोदी अगर कानून वापस शुरू में ले लेता तो 700 किसान नहीं मारे। इस देश में 47 लाख लोग कोरोना से मर गए। क्यों मर गए? इनका हत्यारा कौन है? इनका हत्यारा मोदी है। क्यों है? कि यहाँ से 93,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश में भेज दी और यहाँ के लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर गए। तो इसके दोषी कौन है? कई आपके भी रिश्तेदार हो, मेरे भी 2 रिश्तेदार बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मजिस्ट्रेट था, एक स्कूल संचालक, दोनों लोग कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प के मर गए। इसका दोषी कौन है? जिस गंगा को पवित्र कहते हैं, जो हमारे लोग मोबाइल चलाते हैं, देखते हैं, जब कोरोना मार्च, अप्रैल और मई से चल रहा था
तो लाखों लाशें जो है गंगा की नदी में, गंगा में बह रही थी। ऐसे लगा था उतरा रहे। हमारे लोग हिंदू संस्कार से तो उनका अंतिम संस्कार लकड़ियों में होता है, लेकिन बजरी के नीचे दबा दिए गए, लाशें फेंक दी गई। भोपाल, दिल्ली, जबलपुर, बड़े बड़े शहरों में लाइन लगती थी। 11 घंटे बाद, 20 घंटे बाद हमारा नंबर आता था और लकड़ियां भी नसीब नहीं होती। इसका दोषी कौन है? उसका दोषी मोदी नहीं, उसके दोषी हम हैं, क्योंकि हम उगालते में आ गए अच्छे दिन के। हमारे जो नौजवान साथी है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी की है, वो कहता था 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज 17 करोड़ नौकरियां चली गई। हमारे 41,000 लोग इस देश में भूख से मारे गए। इसका दोषी कौन है? 16 लोग जो हमारे आदिवासी समाज के जब थक गए चलते चलते, तो ट्रेन, रेल की पटरी पे, क्योंकि ट्रेनें चल नहीं रही थी, लेकिन रेल की पटरी, रेल चल गई और 16 के 16 लोग मर गए। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी बीजेपी। अभी हमारे इंदौर और रीवा में एक हत्या हुई है, अशोक साकेत की और गौरी शंकर मिश्रा ने की है। क्योंकि वो मजदूरी का अपना पैसा लेने गया, तो उसकी मार के हत्या कर दी। और इस प्रदेश का कौन है मुख्यमंत्री? वो कहता है मैं बच्चों का मामा हूं। बच्चों का मामा हूं तो हमारा क्या लगा, आप समझ सकते हैं। जब बच्चों का मामा है तो हमारा क्या लगता है। और साले साहब हत्याएं करवा रहे, उनकी सरकार में हत्या हो रही, तो इसके दोषी कौन है? तो सम्मानित साथियों, कब समझेंगे, कब समझेंगे, हमें समझ में नहीं आता। कौन सी जड़ी बूटी यहां पिलाई जाए, कौन सा वैक्सीन दिया जाए, कौन सा इंजेक्शन दिया जाए। तो कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मैं गलत जगह आ गया, दमोह में गलत जगह आ गया हूं काम करने के लिए। क्योंकि यहां पर लोगों का जो कहते हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे आपने सांप देखा, दमन सांप होता है जो कभी एक तरफ चल देता, कभी दूसरी तरफ चल देता। तो ऐसे ही हमारे दो मुंह वाले सांप, माने कहने चाहिए हमारे समाज के लोग दो मुंह वाले हैं। कभी कांग्रेस का झंडा इस जेब में, बीजेपी का झंडा इस जेब में, बीएसपी का झंडा इस जेब में। तो आपको तय करना होगा आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कि हम एक ही जगह रहें, एक ही जगह रहेंगे, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ता, हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारा गौरव बढ़ता है, हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। क्योंकि सम्मानित साथी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसपे जय श्री राम और गोवलकर पर चलती है। उसकी आइडियोलॉजी कौन है, उसके आदर्श कौन है? जय श्री राम है। जय श्री राम कौन है? जो शंभु ऋषि पढ़ा रहे थे, उनका गला काट दिया, वो जय श्री राम है। उनके आदर्शों पे चलती है। उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है ना, तो कैसा चल रहा? आपके रिश्तेदार होंगे, जानकारी मिलेगी कैसा रामराज चल रहा है। तो क्या ऐसा रामराज हम चाहते हैं? कैसा रामराज पूरे देश में चल रहा है आज? उत्तर प्रदेश नहीं, वो चाहते इस देश का कानून, इस देश का संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और हम लोग देख रहे हैं मौन धारण, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर चाचा, इधर भतीजा, इधर मताई, इधर बेटा, इधर नाना, इधर पोता। सरकार उनकी बनती है, हमारा कुछ नहीं। हमारे जो प्रभुराम चौधरी जैसे चमार जो कैबिनेट मंत्री हैं, जब खाना खाने जाते हैं तो उनको थाली में आता है और भाई साहब को पत्तल में आता है। जहां हमारा कैबिनेट मिनिस्टर की औकात वही रखी जाती है, तो हम क्यों ऐसी पार्टियों में रहें? हमारा उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक प्रोग्राम में बैठे हैं, तो इधर योगी जी बैठे हैं, तो डिप्टी सीएम शर्मा जी बैठे हैं। दोनों कुर्सी पे बैठे, भाई साहब स्टूल पे बैठे, भाई साहब स्टूल पे बैठे हैं, मौर्य साहब हमारे स्टूल पे बैठे हैं। तो उन्होंने बता दिया तुम्हारी औकात स्टूल पे बैठने लायक है, तुम वहीं बैठो। उज्जैन का सांसद जो खटीक समाज का है, एक प्रोग्राम में जाता है तो सब लोग सामान्य के लोग ऊपर बैठते हैं और एक सांसद जमीन पर बैठता है। तो हमारी कीमत, उन पार्टियों में हमारी कीमत क्या है, ये हमें तय करना चाहिए। हाँ नेताजी जी, कोई दूसरा तय करने वाला नहीं आएगा।
तय हमें करना है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हमें चिंतन करना है, हमें खुद मनन करना है, हमें सोचना है कि हम करते क्या है। हम बातें करते हैं, कुछ काम करते हैं, क्योंकि हमारे लोग बातें बहुत करते हैं, काम नहीं करते। काम जिस दिन शुरू कर देंगे इस देश में जब 15 छुट्टे मुट्ठी भर लोग इस देश की सत्ता चला रहे हैं, हमारा तो कुनबा भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम भीख मांगते हैं। क्या कारण है? क्योंकि हमने किसी महापुरुष की बात को नहीं माना। जिस दिन हम महापुरुषों की बात को मानने लगेंगे उस दिन इस देश पर बहुजन समाज हुक्मरान होगा, बहुजन समाज का शासक होगा। और इस देश में जो हम भीख मांगते हैं, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने कहा था देने वाले बनो। देने वाले कैसे बनोगे? क्योंकि बाबा साहब ने जो वोट का राइट दिया है, वोट का अधिकार दिया है, अगर वोट हम सही अपने नुमाइंदों, जैसे आज पथरिया की धरती पर आप लोगों ने विधायक बनाकर पूरी मध्य प्रदेश की धरती को सम्मानित किया है, हम चाहते हैं, हमारी तमन्ना है, और जितना भी समय है, क्योंकि इस शरीर का कुछ होने वाला नहीं है। हमारा भैंस मर जाए, गाय मर जाए, उसके तो जूते बन जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज में अंतिम संस्कार में जल जाता है। तो हम अपने शरीर का भरपूर उपयोग करें, जितनी क्षमता है शरीर की, जितनी दिमाग की क्षमता है, हम लोगों को समझाने का काम करें। लेकिन सम्मानित साथियों, यहाँ के हालत बड़े खराब है। सोशल स्तर तो डाउन है ही, लेकिन अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं। अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं। बनवार गांव में मैं एक बार गया, माननीय आसाराम जी थे, माननीय इंजीनियर साहब थे, तो एक तीरथ प्रसाद जी हर बार इनके यहाँ में गया, उनके 2 लड़के टीचर हैं। तो मैंने दीवार पर देखा, तो दीवार पर तथागत गौतम बुद्ध टंगे थे, संत रविदास जी थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, और वहीं पे जो लटकी मालाएं और तलवारें लाए और भी साथी थे। तो हमने कहा सर, ये रात में लड़ाई नहीं होती है इनकी, ये तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। हमारे तथागत गौतम बुद्ध जो मदमस्त हाथी भी छुप गया, अंगुली माल भी शरणागत हो गया, बड़े बड़े 30 मार का शरणागत हो गए तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, संत रविदास जी के महापुरुषों के सामने, और ये तो जो है तलवारें खींचे, माला डाले फिर रहे। भाई कैसा क्या है? या तो इन्हें उतार दो या बाबा साहब संत रविदास जी को धर दो कोने में। दोनों बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब डॉक्टर साहब जाते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर कहता है भाई परहेज करना है, ज्यादा तेल नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, मिर्च नहीं खाना। अब आप परहेज करो नहीं कि हम ठीक हो जाए, तो कहां से ठीक हो जाए? तो परहेज क्या है कि जब बाबा साहब को मानते हैं तो हमें इन्हें परहेज करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। जैसे अभी मड़ियादो में गया, मूर्ति चल रहा था, हम एक प्रोग्राम के चक्कर में गए, तो भैया बोले अवई, तो बोले चंदा हो रहा, तो बाको मातन को हमने कितने कितने खुरा, बोले 1000 500 26,000 की बात हो गई। तो हमने कही भैया चाह से का हो गया, जैसे बाबा साहब ने कहा था, मैं नहीं जाना चाहता हूँ धार्मिक, बाबा साहब ने कहा था हम एक मिट्टी लाते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति को कपड़ा सजाते हैं, और सजाने के बाद फिर उसी से मांगते हैं कि कुछ दे दो, तो क्या दे? आई रहे हैं साहब। तो हम मानसिक गुलाम हैं। जैसे हमारी माँ बहनें बैठी है, क्या है कि एक बहू आई, एक शादी हुई एक लड़का की, तो लड़का क्या है कि हिंदू धर्म वाला था और लड़की बुद्धिस्ट थी। शादी हो गई, शादी हो गई, वो घर जाती है, ससुराल जाती है, तो माँ कहती वो लगते हैं पंजा, कुछ लगता है ऐसा। तो बोले बेटा चलो मंदिर में, तो सासू माँ से बोली चलो। अब आगे जाती, मंदिर में जाती, तो आगे जो है शेर बने रहते हैं, तो वो घबरा जाती, बोले वाह माँ शेर खा रहे हो। अरे बोले जी शेर तो पत्थर के बने, जी थोड़ी खा सकते। अंदर गई मंदिर के, तो सांप बने, फिर घबरा गई वो, फिर घबरा गई, फिर घबरा गई,
बोले बेटा ये शेर जो सांप है ये तो पत्थर के बने हुए हैं, ये सांप थोड़ी काटते हैं। बोले ठीक है अम्मा। फिर क्या हुआ, तो माता जी सामने थी, तो बोले बेटा मांग ले जो कुछ मांगना है। बोले अम्मा जब बाहर से आए हम तो शेर थे तो उन्होंने हमें नहीं खाया, जब अंदर आए तो सांप थे तो सांप ने हमें नहीं काटा, तो ये पत्थर की देवी हमें क्या दे देगी। लेकिन हमारे लोग 5000 साल से आज हमारे लोग भटक रहे हैं। जहां हमारी पिटाई होती है, जहां हमारे हाथ काटे जाते हैं, जहां हमारी गर्दन काटी जाती है, तो फिर क्यों वहां भटक रहे हो भाई। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को मानना चाहिए। देखिए हमारे लोग आज इस क्षेत्र में तो ऐसा लगता है, मैं पहले कहता 200 साल पीछे आ गया, बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन बीमारी है, ढूंढ रहा हूं इलाज, और इलाज आप लोगों के पास है। इलाज आप लोगों के पास है। वो कैसा इलाज है, वो कैसा इलाज है कि यहाँ निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, जबलपुर, कटनी और जबलपुर कटनी की बात ना करें, लेकिन इस क्षेत्र में हम लोग 20 और 25% केवल चमारी है। 20 और 25% केवल चमारी जात के हैं, और चमार जात के रविदास जी की कसम खा लें, बाबा साहब की कसम खा लें, और महापुरुषन की खाए ना खाए, लेकिन दो तो चमार जात में पैदा है, तो इनकी कसम खा लें और इनकी कसम खा के अपने बड़े भाई की भूमिका अदा करें। क्योंकि मैंने देखा कि पत्थर फेंको तो एहरवार पे गिरता है, किसी विधानसभा में चले जाओ, पत्थर फेंको तो एहरवार पे गिरता है। और अहरवार समाज के लोग निवाड़ी से लेके दमोह तक कसम खा लें कि हमारा कोई दल नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। अगर हमारी कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर हमें एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट दे देंगे तो इधर 26 सीटें पड़ती है। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के श्रद्धांजलि सभा में कसम खाता हूं कि हम 26 सीटों में कम से कम 10 और 15 सीटें जीतने का काम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारे बीच में हमारे सुजात भाई सामने बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा करिश्मा किया कि हम सोच नहीं सकते थे। 15 नवंबर 2021 को हमारे बिरसा मुंडा जयंती थी, और आपने करकोई गांव में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम करवाया जहां पर हमारी बहनें, माँ बहनें कम से कम 50-60 बैठी थी, और 250-300 लोग केवल एसटी आदिवासी समाज के गौड़ आदिवासी थे। और एक हटा क्षेत्र में हमने माननीय सुजात भाई के सहयोग से एक पहल की, और सुजात भाई के सहयोग से एक प्रोग्राम ऐतिहासिक हुआ। मैं उनको बार बार बधाई देना चाहता हूँ। इनका एक बार तालियां बजा के इनका स्वागत। तो आज हमारे साथ अहरवार समाज ही नहीं, हमारे साथ मुस्लिम समाज भी, हमारे साथ आदिवासी समाज भी है, और हम चाहेंगे कि अन्य समाज भी हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि नाइंसाफी सबके साथ हुई है। उत्तर प्रदेश की धरती पर कहीं कहीं तो मदरसे भी भगवा में पुतवा दिए, अन्य अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, केवल हिंदू मुस्लिम होता है, कब्रिस्तान होता है, खालिस्तान होता है, कहीं कोई विचारधारा नहीं है। हमारे पास तो महापुरुषों की विचारधारा भरी पड़ी। और इस देश में जो त्याग जो हमारे मुस्लिम समाज ने किया है, और हम एहसानमंद है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संसद में भेजने का काम किया, तो खुलना में जो हमारे मुस्लिम समाज, चांडल समाज, उन भाइयों ने बाबा साहब डॉक्टर को, अंबेडकर को संसद में पहली बार भेजने का काम किया था, तो हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों की अग्रणी भूमिका रही। हम एहसानमंद। तो आज हम भाईचारा बनाकर, और 15 मार्च 2020 को मैंने, क्योंकि 7 मार्च को मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई, और 15 मार्च को अंबेडकर के 14 में हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि मैंने
बिरसा मुंडा को नहीं देखा, तथागत बुद्ध को नहीं देखा, फुले साहब को, बाबा साहब को नहीं देखा। अगर मैंने किसी को देखा है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कांसीराम साहब को देखने का मौका मिला और कई बार मंच संचालन करने का मौका मिला। तो मैंने मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन 15 मार्च 2020 को कसम खाई है कि मैं मध्य प्रदेश के इतिहास में, हमारे भाई चौधरी साहब और अन्य लोगों ने पथरिया तो निकाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसा संगठन बनाए कि यहाँ की 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालकर मध्य प्रदेश की धरती में एक इतिहास कायम करें। लेकिन कैसे संभव है? हमारे जो जवाबदार साथी हैं, हमारे जवाबदार लोग हैं, एक कसम खा लें कि हम रोज हर 1 घंटा हम बहुजन समाज के लोगों को समझाने का काम करेंगे। और एक आदमी ने कसम खा ली तो एक आदमी को तैयार करेगा, 2 हो जाएंगे, 2 कसम खा लो तो 4 हो जाएंगे। हमारे पास 2 साल है और ये जो है बादाम छुआरे खा के मोटे मोटे तगड़े पहलवान बीजेपी कांग्रेस के लोग बन गए हैं। और हम संगठन को नीचे मजबूत करें। हमारी हर पोलिंग पे 10-10, 15-15 नौजवान साथी निकल के आए। जब वोट डालते हैं तो हमारे पोलिंग पे कम से कम 50-50, 100-100 लोग इकट्ठे खड़े होने चाहिए। एक माहौल बनने चाहिए, क्योंकि हमारे लोग वोट तो डाल आते लेकिन भग आते हैं। भगने से काम नहीं चलेगा जब तक कि वोट पूरी नहीं हो जाती। हमारे नौजवान जो बुजुर्ग हैं, जो लाचार हैं, जो चल नहीं पा रहे, उनको साइकिल पे बैठा के, उनको मोटरसाइकिल पे बैठा के, क्योंकि लोग कहते हैं 1 वोट से क्या होगा। 1 वोट से बहन मायावती जी ने अटल बिहारी की सरकार गिरा दी थी। 1 वोट की बहुत बड़ी कीमत है। हमें कीमत समझना होगा, हमें कीमत जानना होगा। क्योंकि सम्मानित साथियों, हम आज ये तय करें, ये संकल्प लें कि हम अपनी महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और दोगलापंती नहीं करेंगे। नहीं शाम को बीजेपी में, सवेरे कांग्रेस में, दोपहर में बसपा में चुज्जे बंद करें, क्योंकि इससे काम बनने वाला नहीं। हम इस देश के मालिक बनना चाहते हैं और मालिक बनना चाहते हैं तो मालिक बनने के लिए कुछ कुर्बानी करना पड़ेगी, कुछ समर्पण करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ता है। हमारे अकबर भाई जैसे लोग, जो बेचारा मजदूर है, ठेला चला के काम करता है, लेकिन इनके अंदर आस्था और विचारधारा है, जो आज हमारे बीच में सुबह से लेके सबसे पहले आगे और आज तक बैठे हैं। तो ऐसे साथी हमें चाहिए, अकबर जैसे साथी हमें चाहिए, लोग चाहिए। क्योंकि वैसे बात बनने वाली नहीं, वैसे बात बनने वाली नहीं। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। हमारे लोग कहते हैं हम क्या करें, साहब अकेले हैं। तो हमारे जो गुरु थे आज इस दुनिया में नहीं है। मैं फक्र से कहता हूं वो हमारे गुरु ऐसा शायद अब हमारे जीवन में नहीं मिलेंगे। तो वो कहा करते थे कि हम लोग खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं और फसल जब कटती है तो सेका लगता है, बहुत बड़ा सेका लगता है। अब तो थ्रेसिंग सेका लगता है और एक माचिस की तीली अगर जला के फेंक दो तो पूरा सेका राख हो जाता है। ऐसे ही क्रांतिकारी अगर हमारे एक गांव में एक व्यक्ति है, पूरा गांव बदल सकता है। इतनी क्षमता हमारे लोगों में होना चाहिए, हमारे लोगों में होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वकील साहब हम क्या करें, हमारे गांव में तो वो चमचा है, पूरा गांव बर्बाद करें। कुछ साथी कह रहे थे हमारे एक गांव में एक चमचा है बीजेपी को, एक कांग्रेस को, वो सत्यानाश वोटन को करे। तो मानवर कांसीराम साहब ने भी चमचा पे बोला है कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, चमचे से कुछ नहीं बोलना, हमें तो वो हाथ तोड़ना है जिससे चमचा पकड़ा जाता है। कांग्रेस और बीजेपी को खत्म कर देंगे, चमचे अपने आप खत्म हो जाएंगे। हमें कोई खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों काफी समय हो गया है और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है।
आने वाले भविष्य में हम लोगों की स्थिति वो हालात होने वाली है जो पूना में होती थी दलित शोषित समाज की। अगर आज हम नहीं समझे और इस देश का अगर संविधान बदल गया तो पूना में जो हालात होती थी दलित शोषित समाज की कि हमारे पीछे पीठ पीछे झाड़ू या छकरा बनता था कि कहीं कोई सामान्य के लोग चले तो अपवित्र नहीं हो जाए, गले में हंडी लटकाना तो हम थूक नहीं सकते थे। तो क्या आप ऐसे हालात चाहते हैं? अगर ऐसे हालात चाहते हैं तो आप घर पे सोए, दारू पिए, चैन करें। अगर नहीं चाहते तो हम महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पित रहें, हम प्रयास करें। क्योंकि मैं एक घटना बताता हूं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक हमारी लड़की बहन ट्रेन से जा रही थी, मन चले लड़कों ने परेशान किया और ट्रेन से गिर गई। ट्रेन से गिर गई, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, लेकिन उसकी तमन्ना, उसके कीड़े लग गए। 24 घंटा बाद दिल्ली इलाज हुआ, दोनों नकली पैर लगे और वो कहने लगी कि मैं एवरेस्ट की चोटी फतेह करूं। जो गाइड होते हैं, तेनपा शेरपा होते हैं, उनके पास गए कि मैं एवरेस्ट की चोटी चढ़ना चाहती हूं। बोले तेरे दोनों पैर नहीं है, तू कहां से चढ़ पाएगी? लेकिन हमारी एक बहन जो पाल गढ़विया समाज की बछेंद्री पाल, उसके पास पहुंचती है और कहती है बहन मैं एवरेस्ट की चोटी चढ़ना चाहती हूं। बोले बेटा तुम फतेह हो गई, तुम चढ़ सकती हो, चढ़ सकती हो। और जब उनके गाइड गई, कई बार गिरी, लेकिन एवरेस्ट की चोटी फतेह कर पाई, जिसकी दोनों टांगे नहीं, नकली टांगे लगी, लेकिन हमारी तो असली असली टांगे लगी। हम लोग सब कुछ है, लेकिन हमारा जो मनोबल है, हमारा जो विल पावर है, वो मरा हुआ है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। मानवर कांसीराम साहब ने एक कोटेशन बोला था कि जिसकी तमन्ना सच्ची होती है मंजिल उसको मिल ही जाती है, लेकिन हमारा मनोबल मरा है, हम मन से तैयार नहीं है। हम कुछ सोचते हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब आप सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते तो आप कभी दुनिया में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। मैं अपनी घटना बताऊं, टाइम ज्यादा हो रहा, मैं समझ रहा हूं, जल्दी बात कर। 1996 में झांसी में खंडेराव गेट पर प्रोग्राम मानवर कांसीराम साहब का चल रहा था। मैं ग्वालियर से लो कर रहा और प्रोग्राम देखने के लिए दतिया से झांसी 30 किलोमीटर देखने आया। तो जब लोग माला पहना रहे थे तो मेरी भी इच्छा हुई कि मानवर कांसीराम साहब को एक माला मैं भी पहना दूं, लेकिन लठधारी खड़े रहे, मैं नहीं जाने दिया। लठधारी खड़े थे, नहीं जाने दिया। लेकिन साहब ने जो बोला था, जिसकी तमन्ना सच्ची होती है मंजिल मिली जाती है। और 10 जनवरी 1990 को दतिया में मानवर कांसीराम साहब की सभा को संचालन हम स्वयं करते थे। तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम महापुरुषों के हमें आशीर्वाद मिला है। तो हमें कसम खाना चाहिए महापुरुषों के परिणाम जैसे जयंती पे कि हम महापुरुषों की बात को अपने जीवन में उतारने का काम करें, आत्मचिंतन करें, मंथन करें कि इनने जो किया है कि हम कुछ कर रहे हैं, 1% भी कर रहे हैं, आधा % भी कर रहे हैं। केवल जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा, अगरबत्ती मोमबत्ती फूल माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमें विचारधारा पर चलना होगा, और विचारधारा पर जब तक नहीं चलेंगे तब तक बहुजन समाज का भला नहीं होने वाला है। तो सम्मानित साथी, एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन फिर मिलेंगे। कदम ऐसे चलो, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी सबके लिए एक मिसाल बन जाए।
जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व के जितने भी देश हैं पाकिस्तान जैसा बाबा साहब की जयंती और परिनिर्वाण दिवस मनाता है। ऐसे महापुरुष के हम लोग अनुयायी हैं। तो इसी के साथ आज पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बंग।